नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 8 फरवरी 2025 और दिन है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन है तो हमारे कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कामकाज का आज अंतिम दिन है। आज के दिन हम आपसे बात करेंगे हमारी नई कृषि उपज यानी कि रबी सीजन की नई कृषि उपज धनिया के बारे में। धनिया का इन दिनों में जो भाव चल रहा है उसके ऊपर अगर हम देखें, खास करके जहां सबसे ज्यादा धनिया उगाया जाता है उसी प्रदेश जो है देश का वो है गुजरात, दूसरे क्रम पर है मध्य प्रदेश और तीसरे क्रम पर है राजस्थान। और ये तीनों प्रदेश मिलकर लगभग हमारे पूरे देश का 95% धनिया उगाता है, उपजाता है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश धनिया के बाजार को लीड करता है। गुजरात में आज के दिन या और कल के दिन, 2 दिनों के हिसाब से भावों का रुझान अगर देखें तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी गुजरात में बिक रही है। आज के दिनों में 21,000 से लेकर 22,000 प्रति क्विंटल तक। और वो क्वालिटी वह है जिसमें आप किसी भी तरह की कोई कमी नहीं ढूंढ सकते, नहीं निकाल सकते। हरे से हरा उसका रंग होता है और पूर्ण रूप से सूखा हुआ माल होता है। साथ साथ उसमें और कोई चीज मिट्टी हो, डंठल हो, कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है। तो ऐसे धनिये गुजरात में 2 दिन के भीतर जो बिके हैं वो बिके हैं 21,000 से लेकर 22,000 प्रति क्विंटल। साथ साथ नीचे में भी अगर देखें तो प्रति क्विंटल 8,000 रुपये में भी किसान का माल गुजरात में बिक रहा है। और वो जो माल बिक रहा है उसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है। नया माल है तो नमी के साथ आ रहा है, साथ साथ उसमें मिट्टी भी बहुत सी मिली हुई होती है और डंठल भी उसमें बहुत से मिले हुए दिखाई देते हैं। तो 8,000 से लेकर 8,500, 9,000, 10,000 तक ऐसी स्थिति निचले दर्जे में चल रही है। साथ साथ मीडियम दर्जे में 12,000 से लेकर 15,000 तक माल बिक रहा है प्रति क्विंटल। और ऊंचे में जो बिक रहा है वो बहुत कम माल होता है, किंतु ऊंचे में बाजार 20,000 के ऊपर पहुंच गया है, ये बात सही है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या बाजार आगे आगे जाता रहेगा या फिर वहां पर रुका रहेगा या फिर उसमें से कुछ कटौती आएगी? तो उसके लिए हमें इस वर्ष की उपज की मात्रा और पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2024 के दौरान जो भी माल हमने पकाए हैं उसमें से हम किसान और व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक कितना है, ये सभी मात्राओं को ध्यान में रखने के साथ साथ हमारे देश में धनिये की खपत कितनी है, वार्षिक कंजप्शन कितना है धनिये का, ये सभी मुद्दों को समझने के बाद ही हम बाजार के ऊपर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष की पैदावार कितनी आने की संभावना है, व्यापारी जगत की ओर से जो सर्वे होता है उसी सर्वे के हिसाब से इस वर्ष हमारे देश के जो तीनों प्रमुख धनिया उत्पादक प्रदेश है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसमें गुजरात में करीब 40 लाख बोरी धनिये की उपज होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी करीब 40 लाख बोरी धनिये के उत्पन्न की संभावना है और राजस्थान में 15 से लेकर 17 लाख बोरी धनिये के उत्पादन की संभावना दिखाई जाती है। कुल मिलाकर देखें तो लगभग 95 लाख बोरी इन तीनों राज्यों से मिलकर आएगी और 12 से 15 लाख बोरी देश के बाकी हिस्सों से भी आएगी। कुल मिलाकर होगा करीब 1 करोड़ 10 या 1 करोड़ 12 लाख बोरी धनिये का उत्पादन। पिछले वर्ष का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है किसान और व्यापारियों दोनों के पास मिलकर तो
वो बताया जाता है करीब 30 लाख से लेकर 40 लाख बोरी के बीच में। दोनों मिला ले तो 1.5 करोड़ बोरी के नजदीक हम पहुंच जाते हैं। 1.5 करोड़ बोरी ही समझकर हम चले तो ये पिछले साल का संग्रहित माल, इस वर्ष का नया उत्पन्न और बाजार की जरूरत क्या है। तो बाजार की जरूरत हमारे देश में प्रति वर्ष कंजप्शन जो होता है धनिये की जो खपत होती है, और उसमें कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है कि जो संग्रह की ओर चला जाता है। तो खपत का हिस्सा और संग्रह का हिस्सा, पाइपलाइन का हिस्सा, ये सब मिला ले तो करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख बोरी से लेकर 1 करोड़ 35 लाख बोरी तक का अनुमान लगाया जाता है। और धनिये की जो आवक शुरू हुई है सभी प्रदेशों में शुरू हो चुके हैं, कुछ कम या कुछ ज्यादा मात्रा के साथ, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, किंतु अभी अभी बाजार की शुरुआत है। मार्च के महीने में आवक का सही अंदाजा लग सकता है और कैसी आवक आएगी, कितनी आवक आएगी, साथ साथ अभी भी कुछ माल हमारे किसान भाइयों का खेत में भी खड़ी फसल के रूप में है, जो आने वाले दिनों में पकने वाला है। किसी को 1 सप्ताह लगेगा, किसी को 2 सप्ताह लगेगा, तो किसी को 3 सप्ताह लगेगा। तो उसके ऊपर भी मौसम का असर कैसा होता है, ये सारी बातें मार्च के दौरान ही स्पष्ट हो सकती है, मार्च के दौरान ही क्लियर हो सकती है। तो भावों का रुझान और बाजार की लंबे समय की स्थिति के रुझान भी मार्च में ही स्पष्ट हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। तो जब तक मार्च का महीना नहीं आता है तब तक आज के दिनों में जो भाव चल रहे हैं और जिस भाव से व्यापार हो रहे हैं उसी व्यापार को हम काम चलाओ ही समझे, हम टेम्पररी ही समझे। बाजार की स्थिरता के दिनों में अभी समय लगेगा। तो धनिये की पैदावार के साथ जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारा ये एपिसोड पहुंचाइए। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।